हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ईस्ट में यानी कि जिसे हम खमीर कहते हैं उसे हम इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सैक्रोमाइसीज। तो सैक्रोमाइसीज में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है आज हम उसके बारे में बताएं। संरचना में देखिए ये होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, जैसे बैक्टीरिया की तरह ही होता है और इसको सुगर फंजाई कहते हैं क्योंकि सुगर यानी कि शक्कर चीनी के प्रति इस ईस्ट में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन कैपेसिटी पाई जाती है, इसीलिए इसको हम सुगर फंजाई के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिन्होंने जीवाणु की भी खोज की थी, सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन को इसकी संरचना भेजी थी। अब देखिए इसकी जो संरचना है आप देखेंगे तो सबसे ऊपर एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है और दूसरा इसमें एक केंद्रक होगा। केंद्रक के साथ लगी एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और इस पर लगे हुए राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके प्रोटोप्लाज्म में एक बड़ी वैक्यूल होती है इसके शरीर में, जिसको हम रसधानी कहते हैं या रिक्तिका कहते हैं। और इसके जो जीव द्रव्य होता है, ये प्रोटोप्लाज्म, इसका जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, एक्टोप्लास्ट और एंडोप्लास्ट, यानी कि बाहरी जीव द्रव्य और आंतरिक जीव द्रव्य, जैसे कि अमीबा में होता है। तो इस तरह से जीव द्रव्य इसमें पाया जाता है, एक बड़ी वैक्यूल होती है। इसके अलावा इसकी जो प्रोटोप्लाज्म है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस आदि ये सब इसमें उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा हम इसके सेल वॉल देखेंगे तो इसकी जो सेल वॉल है वो ग्लूकोन और मेनोन नामक पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। इसके साथ साथ इसमें काइटिन, प्रोटीन और लिपिड भी पाए जाते हैं इसकी सेल वॉल में। अब आता देखिए इसका क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन में इसको यूमाइकोटा फाइलम में रखा गया है। इसकी क्लास एस्कोमाइसिटीज है, एंडोमाइसिटेल्स ऑर्डर और सैक्रोमाइसीज इसका जीनस है। तो इस तरह से इसका वर्गीकरण हो जाता है। अब आता है देखिए वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ईस्ट में यानी खमीर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है बडिंग, जिसे हम मुकुलन कहते हैं, और दूसरा मेथड है विखंडन। जो बडिंग है वो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी नामक ईस्ट में पाया जाता है और दूसरा जो फिशन विखंडन विधि है ये सैक्रोमाइसीस ऑक्टोस्पोरस नामक प्रजाति में देखने को मिलता है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला मेथड बडिंग। बडिंग में क्या होता है देखेंगे, मुकुलन जो ईस्ट की कोशिका है, ईस्ट की कोशिका ये इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक होगा और इस ईस्ट की सेल का ये प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्य है। सेल वॉल सभी में होती है, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। हम तो यहाँ देखेंगे हम ईस्ट सेल है, तो ईस्ट सेल में क्या होगा कि ईस्ट सेल में अनुकूल परिस्थितियों में फेवरेबल कंडीशंस में आउटग्रोथ्स निकलती हैं। फेवरेबल कंडीशंस में यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में इस ईस्ट से अनेक आउटग्रोथ निकलती हैं। ये ईस्ट सेल से एक आउटग्रोथ भी निकल सकती है और अनेक आउटग्रोथ्स भी निकलती हैं, यानी उभार निकलते हैं, जिन्हें हम बड कहते हैं। ये उभार निकल जाते हैं, आउटग्रोथ, ये अनेक हो सकते हैं अनुकूल परिस्थितियों में आउटग्रोथ, और इस आउटग्रोथ को ही बड या मुकुल कहा जाता है। इसके साथ साथ इसका जो केंद्रक है इसमें भी बंटवारा हो जाता है। इसका केंद्रक भी बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। आधा केंद्रक यानी कुछ भाग केंद्रक का आउटग्रोथ में चला जाता है और कुछ मेन या पेरेंट ईस्ट सेल में आ जाता है। ये जो ईस्ट सेल है ईस्ट सेल में ही रह जाता है और कुछ बड में चला जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जो केंद्रक का जो बंटवारा है वो माइटोटिक और माइटोटिक भी हो सकता है, यानी कि इसमें माइटोसिस भी हो सकती है, सीधे बता देते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन भी हो सकता है और कुछ का मानना है कि इसमें एमाइटोसिस होती है, यानी इसमें सूत्री विभाजन होता है। कुछ का मानना है कि इसमें सूत्री विभाजन पाया जाता है और कुछ का मानना है कि इसमें
असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। देखिए, असूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन का मतलब है, सूत्री विभाजन में अगर केंद्रक दो भागों में बटेगा तो गुणसूत्रों की संख्या जितनी मात्र कोशिका में होती है उतनी ही पुत्री कोशिका में पाई जाती है, यानी कि दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होगी। और असूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता, गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती, असमान होती है। तो दोनों प्रकार के विभाजन इसमें हो सकते हैं। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन बनने से ही, ये जो कंस्ट्रक्शन बना है, अंदर की ओर धंसने से जो बड बनी है, उभार निकले हैं, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन से एक वाल बन जाएगी और ये मेन ईस्ट सेल से, मुख्य ईस्ट की कोशिका से ये अलग हो जाता है। इसको देखेंगे, यहाँ पर ये आउटग्रोथ अलग हो जाएगी और अलग होकर फिर नए ईस्ट की कोशिका का निर्माण करती है। उसके बाद ये जो आउटग्रोथ है ईस्ट की, ये आउटग्रोथ पेरेंट सेल से, यानी कि जनक कोशिका से अलग हो जाकर ईस्ट की नई सेल का निर्माण करती है। ये न्यू सेल बन जाती है ईस्ट की। इस प्रकार ये रिप्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। दूसरा मेथड है, देखिए, फिशन या विखंडन विधि। विखंडन विधि जो पाई जाती है वो सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस में पाई जाती है। इसमें जो ईस्ट की कोशिका है, ये ईस्ट सेल है और ईस्ट सेल का प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक, ये न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक, और ये इसका प्रोटोप्लास्ट है, जीव द्रव्य। अब ये इसकी सेल लंबाई में बढ़ती है। इसकी सेल क्या होगा, लंबाई में बढ़ेगी। लंबाई में बढ़ने के बाद इसका जो केंद्रक है वो भी दो भागों में बंट जाता है, दो भागों में बंटता है। और इसके साथ ये लंबाई में बढ़ने के बाद इसमें एक बीच में कंस्ट्रिक्शन होने से एक सेप्टा बन जाता है। केंद्रक के बंटवारे के साथ एक दीवार भी बन जाती है और केंद्रक भी दो भागों में बंट जाता है। जीव द्रव्य और केंद्रक दो भागों में बंट जाते हैं और इस प्रकार दो सेल अलग अलग ईस्ट की बन जाती हैं। इस दीवार से, इस सेप्टा बनने से, वाल बनने से क्या होता है, दोनों जो ईस्ट की कोशिकाएं हैं वो पृथक हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, दोनों जो डॉटर सेल हैं, और ये फिर से ईस्ट की न्यू सेल का निर्माण कर देती हैं। इसको कहते हैं विखंडन या फिशन। इसमें जीव द्रव्य और केंद्रक भी बराबर बराबर दो भागों में बंट जाते हैं। इस विधि को हम फिशन कहते हैं। आज ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आज स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।